सन 2024 में एक एप्लीकेशन बचत ऐप आया और इतना तेजी से पॉपुलर हो गया कि आज कई एक लोगों के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया। बचत ऐप क्या है, कैसे काम करता है, सेफ एंड सिक्योर है, हम इसमें इन्वेस्ट करें कहीं भाग तो नहीं जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब मात्र आज के इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाने वाला है। आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि बचत एप्लीकेशन की जो होम इंटरफेस है, जो आए दिन बदलते हुए भी देखने को मिल रहा है। आपने कई एक पिछले वीडियो में देखा होगा तो इंटरफेस कुछ और था, अभी कुछ और मिल रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए हैं, ये ऑप्शन का क्या मतलब है, इन्वेस्ट आपको कैसे करना चाहिए, किन के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, किस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। बहुत सारे सवाल होते हैं दोस्तों। एक एक करके सवालों के जवाब ना देकर अगर ओवरऑल ये वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो हम आशा करते हैं आपके मन में जितने भी सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, सारे के जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा संतोषजनक। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि बचत एप्लीकेशन क्या है। आप एप्लीकेशन के यदि नीचे में ही जाएंगे तो ये रजिस्टर्ड जिस नाम से है, जैसे ट्रू सेव फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड AMFI रजिस्टर्ड है, जिसका संख्या भी है 321640। इसका मतलब होता है कि कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए ऑथोराइज्ड है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये जो आपसे फंड लेता है, ये बचत एप्लीकेशन अपने पास सेव करता है और आपको रिटर्न की गारंटी देता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पे रिटर्न की भी गारंटी नहीं होती है और ये जो सेव पैसा लेता है ये अपने पास भी नहीं रखता है। तो ये पैसा आपका जाता है कहां? जैसे कि SBI, एक्सिस बैंक, ICICI, बहुत सारे की म्यूचुअल फंड पार्टनर, बहुत सारे स्कीम इसके अंदर इंक्लूड है और उसी स्कीम में आपका पैसा जाता है। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन के नीचे में आप जो ये ऑप्शन देखते होंगे, इंस्टा फंड, वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, पासबुक एंड लोन। तो यहाँ पे ये तीन बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे इंस्टा फंड, वेल्थ एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप समझिए दोस्तों। यहाँ पे इस ऑप्शन को डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे इंस्टा फंड। इंस्टा फंड में हम बात कर ले तो इंस्टा फंड में ये एक लिक्विड फंड होता है। लिक्विड मतलब वो फंड जो आप, एक लिक्विड मतलब क्या होता है, तरल पानी की तरह, कभी भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, रख सकते हैं और इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। बहुत लोग वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो कोई फायदा ही नहीं है, इससे ज्यादा तो म्यूचुअल फंड में फायदा होता है, यहाँ पे 6-7% का ही रिटर्न मिलता है। बात सही है, यहाँ पे आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है, यहाँ पे 6 से 7% तक का रिटर्न मिलता है। इस वाले बॉक्स में बात कर ले जो आप वेल्थ में करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 10 से 15%, मतलब इससे ज्यादा ऐसे रिटर्न मिलने की यहाँ पे संभावना रहती है। और यहाँ पे भी बात कर ले तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी भी प्राइस मूवमेंट होती है। यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो वोलेटिलिटी बहुत कम होता है, यानी रिस्क बहुत कम है। यहाँ पे रिस्क की बात कर ले तो रिस्क मीडियम है। यहाँ पे भी आप, ये तो गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ पे देखिए फंड कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके इन्वेस्टमेंट जो होते हैं अपने पास नहीं रखता है, तो ये इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ यूज करता है? लिक्विड फंड में, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, सर्टिफाइड डेब्ट में, ट्रेजरी वगैरह, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स वगैरह, मतलब उस जगह पे जहां पे फंड सेफ रहे, मतलब कि रिटर्न सेफ रहे, जो आपके रिटर्न में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, प्राइस ज्यादा गिरे नहीं। लेकिन दोस्तों ये एक दावा करता है कि आप, नो लॉकिंग पीरियड होता है, तो आपको एफडी की तरह तो रिटर्न यहाँ पे मिलता है लगभग, जैसे आप एफडी करते हैं, लेकिन आपको लॉकिंग पीरियड नहीं रहने के कारण आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। आप यदि एफडी करते हैं तो आप पैसे को, एक लॉकिंग पीरियड रहता है 5 साल 10 साल के लिए, आप ऐसे करते होंगे एफडी। उसके पहले यदि आप पैसे निकालते हैं तो उसकी पेनल्टी वगैरह, चार्ज वगैरह कुछ लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो रिटर्न मिलता है, यहाँ भी आपको एक्सिस ICICI कई एक फंड बनाए गए हैं इसके अकॉर्डिंग, उसमें पैसे जाते हैं और उसका NAV प्राइस डिसाइड होता है। जैसे कि एक्सिस बैंक में आपके जा रहे हैं तो मान लीजिए उसका 304 रुपया NAV प्राइस है। आप 3 महीना बाद ही इसको बेचे तो 306 रुपया यदि हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रॉफिट पे मिलेगा आपको पैसे। ओवरऑल बात कर ले तो ये भी एक, मतलब एक प्राइज ही बना के इस फंड में रखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड का भी NAV प्राइज होता है, तो सबका NAV प्राइज के अकॉर्डिंग ही ये रहता है। तो आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के ये आपको जो मुख्य 3 ऑप्शन दिखते होंगे, वहां पे जाएंगे तो आपको डेली बेसिस इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो ये मुख्य उद्देश्य व्यापारी वगैरह या फिर डेली जो लोग अर्निंग करते हैं उनको ध्यान में रख के ये बनाया गया एप्लीकेशन। और कई एक 3 अलग अलग सेक्टर दिया गया। यदि आपको चाहिए कि हमको थोड़ा अधिक रिटर्न चाहिए और थोड़ा मीडियम रेंज में हम रिस्क भी लेना चाहते हैं,
तो इसमें आप आ सकते हैं। वेल्थ वाले सेक्शन में आप जैसे ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो कई एक म्यूचुअल फंड स्कीम आपको वहां पे 3 CAGR करके एक कुछ परसेंटेज रिटर्न वहां पे लिखे होंगे। जैसे कहीं कहीं 45%, कहीं कहीं 20%, कहीं कहीं 200-250%, यानी कि 3 साल की एवरेज रिटर्न जो है उस रिटर्न से उसमें पास्ट में दिया हुआ है। उसके कैलकुलेशन भी स्क्रॉल करेंगे एप्लीकेशन में तो आपको दिखाई देगा कि ये इस रिटर्न के अकॉर्डिंग आप इतना रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतने साल में इतना मिलेगा, इतने साल में इतना मिलेगा, ऐसे दिया गया है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे मिला है वैसे ही आपको मिलेगा, इसका दावा नहीं है। क्योंकि वो पास्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग वो डाटा बना के दिया गया। आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, ये पास्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग वो रहता है। तो फ्यूचर में वही सेम आपको रिटर्न मिल जाए इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई एक फिक्स गारंटी नहीं रहता है। यहाँ पे आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होते हैं? इक्विटी फंड में, हाइब्रिड फंड में, इंडेक्स फंड में, यानी शेयर मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसे यहाँ पे एक सेफ सिक्योर बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। और शेयर की प्राइस बढ़ेगी घटेगी तो आपकी म्यूचुअल फंड की प्राइस बढ़ेगी घटेगी। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा सा मीडियम रेंज का रिस्क इसलिए हो जाता है कि डायरेक्ट आप शेयर खरीदते हैं तो थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। यहाँ पे आपके पैसे को कई एक अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है और एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। तो सेम चीज आप समझ गए। और तीसरा एक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन मिलता है, ये जो है गोल्ड एंड सिल्वर। तो दोस्तों यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर, ये गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस के पैरामीटर पे चलता है। इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? ETF, गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड, रिलेटेड फंड जो गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड है उसमें आपके पैसे होते हैं। क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे, घटेंगे तो घटेंगे। ये 3 बेसिक इन्वेस्टमेंट आप समझ गए हैं। इंस्टा फंड में आपको कम रिटर्न मिलेगा लेकिन पैसे ज्यादा सेफ रहता है। इसमें एक FD की तरह लगभग रिटर्न मिलता है। फायदा ये होता है जब चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, सब में आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वेल्थ में थोड़ा हाई रिटर्न और थोड़ा मीडियम रिस्क भी रहता है। गोल्ड में भी यहाँ पे रिस्क थोड़ा रहता है क्योंकि ये प्राइस गोल्ड पे डिपेंड करता है। और बाकी यहाँ पे लोन का एक ऑप्शन है। इसका मतलब होता है कि आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि आप इतना तक लोन ले सकते हैं, आपको लोन भी मिलेगा। बचत एप्लीकेशन के बारे में एक छोटा सा रिव्यू, वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे बहुत लोग देखते हैं लेकिन इस तरीके के रियल वीडियो पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल लेते हैं आज की वीडियो में विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।